औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आलम जबारूत क्या है और इसका वजीफ़ा क्या है और ये कौन सा जहान है आलम जबारूत। मैंने पिछले बयानात में पहले आलम से शुरू किया यानी जहान से, आलम नासूत, फिर आलम मलाकूत और आज हम तीसरा जहान है आलम जबारूत। आज हम बात करेंगे आलम जबारूत कौन सा जहान है। जबारूत का मैनी है देखते हुओं का जहान, जो यार को, मुर्शद को, अल्लाह को देखते हैं उनका जहान, आशिकों का जहान। अब देखता कौन है, इसको कह लीजिए आलम तो आलम जबारूत है और लतीफ़ा रूही है, क्योंकि रूह ने अज़ल वाले दिन अल्लाह को देखा हुआ है। यौम अलस्त वाले दिन रूह ने अल्लाह को देखा है और अल्लाह ने फरमाया है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। तो सब ने कहा कालू बला, बेशक आप हमारे पालने वाले हैं, रब हैं। तो ये रूह वो है जिसने अज़ल वाले दिन दीदार किया हुआ है, दीदार इसमें ज़ात किया हुआ है, दीदार मुर्शद किया हुआ है। अब रूह यानी आलम जबारूत, देखते हुओं का, आशिकों का जहान। रूह हमेशा अपने रूह हक की तरफ देखती है, क्योंकि रूह निकली है अपने अज़ली अबदी खुदा से, अल्लाह ताला से। तो रूह अपने अज़ली अबदी खुदा वंदे अकबर से निकली हुई चीज़ है, तो वो देखती है अब अपने मरकज़ की तरफ, क्योंकि रूह उससे जुदा होकर हज़रत इंसान के अंदर वो नूर आया है। इसलिए फुकरा कहते हैं कि अपने आप को दुनिया में ही ज़ाते खुदा में वासल करके जाना, ऐसे ना मर जाना। ये कतरा जो वजूद के अंदर है नूर का, रूह का, इसको समंदर यानी अल्लाह की ज़ात में मिला देना, ताकि ये कतरा समंदर बन जाए। कतरा बनकर ही मरेगा तो कतरा ही रहेगा, औकात और हैसियत भी कतरे जितनी रहेगी। और अगर तू किसी कामल मुर्शद के हवाले हो गया और उससे तूने रहनुमाई हासिल की और अपने आप को बीच से निकाला, अपनी नफ़ी की, आलम नासूत की से सैर करके आलम मलाकूत तो फिर जबारूत में गया, गोया तू आशिकों के जहान में गया। रूह मुंतज़िर है ज़ाते खुदावंदी की कि कब मैं ज़ात से वासिल हो जाऊं, अल्लाह से मिल जाऊं। तो रूह मुकाम है आशिकों का, रूह जहान है देखने वालों का, क्योंकि रूह ने अज़ल वाले दिन भी देखा है और जिसने देखा है वो आज भी दीदार का मुश्ताक है। वो कहता है मैंने देखना है, इसलिए बंदे के अंदर ना रूह बेकरार रहती है। क्या चाहती है भला? रूह चाहती है मेरा उस ज़ाते मुतलक से, मेरा रूह अल्लाह से कांटेक्ट हो जाए और मैं जहाँ से आई हूँ मैं उधर ही पहुँच जाऊँ, यानी अल्लाह के अंदर। अल्लाह से निकली, जैसे हम कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तरफ क्या है? क्या अल्लाह किसी तरफ बैठा हुआ है? नहीं, अल्लाह से आए हैं, अल्लाह ही में जाएंगे। उसी ज़ात से निकले हैं, उसी ज़ात में जाएंगे। वो निकला कौन है? वो हज़रत इंसान का, रूह का, आलम जबारूत, देखने वालों का ये जहान ऐसा है। अच्छा, जब बंदा आलम जबारूत में जाता है ना, फिर वो देखता है वलियों के नज़ारे, वो देखता है फरिश्तों के मुकामात, वो देखता है अंबिया और औलिया के मुकामात, वो सारे इन मुकामातों को देखता है और फिर देखना उसके अंदर तमन्ना, हसरत पैदा होती है, अल्लाह अल्लाह मुझे भी इनसे वासिल कर दे, अल्लाह अल्लाह मुझे भी इनसे मिला दे। क्योंकि देखने वाला वहाँ पर पहुँचना चाहता है, देखने वाला वहाँ पर पहुँचना चाहता है। अल्लाह गनी। जब रूह अल्लाह को, नबियों को, वलियों को, फरिश्तों को देखती है, रूह अपने माबूद हकीकी को देखती है, तो रूह का दिल करता है, उसका जो बातनी दिल है वो करता है मैं इस ज़ात से वासिल हो जाऊं, मैं मिल जाऊं, मैं अपने असली मरकज़ पर पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर।
तो ये जान लें, जो बंदे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा हम आलम जबारूत में हैं। अगर आप मुर्शद के आशिक हो गए, अगर आप मौला अली के आशिक हों, अगर आप रसूल खुदा के आशिक हैं, अगर आप अल्लाह के इसम ज़ात के मालिक के आप आशिक हैं, तो जान लें आप आलम जबारूत में हैं। क्योंकि आलम मलाकूत नेकों का जहान था, आलम जबारूत आशिकों का जहान है। अब इश्क हुआ, अब इश्क हुआ, इश्क के बगैर ज़ात का वसाल, ज़ात का वसल, ज़ात का मलाप नहीं होता जब तक इश्क नहीं होता। क्योंकि इश्क बंदे को बीच से निकाल देता है और ज़ाते मुतलक को बाकी रखता है। हम आलिम जबारूत में गए तो आशिक हुए, आशिक जब हुए तो सिवाय या आशिक को अपने यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ये याद रखे, बंदे के अंदर दिल आशिक नहीं होता, दिल तो फेंक आशिक होता है, हर बंदे पे आ जाता है। नहीं, ये तो आम इश्क, इसको इश्क भी नहीं मोहब्बत किया कह लिया जाएगा। हम याद रखें, बंदे के अंदर रूह आशिक होती है, रूह मानूस होती है और मोहब्बत और इश्क करती है। किससे करती है ये भी अब सुन लें। हम कहते हैं यार मुझे फ़लाँ से बड़ी मोहब्बत है, या मुझे मुर्शद से भी मोहब्बत है, मुझे अपने इनसे मोहब्बत है, फ़लाँ से मोहब्बत है। जिनकी मुलाकात आपकी यौम अलस्त वाले दिन जिन रूहों से आपकी मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, बैठे मिले, उनसे आप दुनिया में भी बैठेंगे। इसलिए वो पुराना उन्स था, मोहब्बत थी कि जो आपने आलमे अरवाह के अंदर वो जिन रूहों से मिले, वो ही रूहें ज़मीन पर आकर आपको अच्छी लगने लग गई। ये इसका कमाल नहीं है, ये आप पीछे उन रूहों से वाकफ़कार होकर आए हैं। इसलिए कई बंदों को ऐसा लगता है यार ये बंदा तो ऐसे है जैसे मेरी जान है, मेरी रूह है, और यार इस बंदे को ऐसे लगता है मेरा कोई अज़ली अब्दी इसके साथ रिश्ता है। वो यही अज़ली अब्दी रिश्ता है कि रूहों का रिश्ता था, और मुर्शद के साथ भी रूह का रिश्ता होता है। तो मुर्शद रूह अज़ल वाले दिन अल्लाह का जब देखा था ना, तो अल्लाह के बारे में मारिफत उसने अपनी मुर्शद से, मुर्शद की रूह से हासिल की थी। याद रखें, मुर्शद के रूह से हासिल की थी। तो फिर वो यहाँ पर भी आकर पहचान करता है कि यार मेरा वो हादी, वो महदी, मेरा मुर्शद, मेरा आका कहाँ मिलेगा। फिर वो अल्लाह से जब इल्तिजा करता है ना, अल्लाह उस तस्बीह के दाने को वहाँ पर भेज देता है कि बंदे जा साईं महबूब पीर के पास चला जा, या जो भी तेरा पीर है उसके तुझे लगता है ये मैं इसी तस्बीह का दाना हूँ तो मैंने जाना है, तो जा, क्योंकि तेरी रूह आलम जबारूत में वसल करना चाहती है, अल्लाह से मिलना चाहती है, मुर्शद से मिलना चाहती है। जा के विसाल कर, उस ज़ात से मिल जा कि तो मुकाम आशिकीन में से हैं। और ये रूह का जहान है, और रूह का मौत नहीं है, रूह आशिक है खुदा की। तू आलम जबारूत आशिकों के जहान में, देखते हुओं के जहान में है। अब देखना, अब वसल का वक़्त आ गया, इश्क मुकम्मल हो गया, तूने अपने आप को मिटा दिया। इश्क बंदे को मिटा देता है। सूफिया कहते हैं अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब। इश्क एक आग है, आग है, इश्क एक शोला है, आग है, जो सिवाय महबूब के हर चीज़ को जलाकर खास्तर कर देती है। सिर्फ महबूब हकीकी रह जाता है। फिर जब ये रह जाता है ना, फिर जान ले वसल करीब आ गया, मिलाप का वक़्त करीब आ गया। हुस्न देखा, अब हुस्न जान्ना से मिलने का वक़्त आ गया। अब वो वक़्त आ गया, अरे जिसके लिए रोता था उससे मिलूंगा, अरे जिसका कतरा था उस समंदर में जाऊंगा, अरे जहां से आया था अब उसी ज़ाते मुतलक में परवाज़ करूंगा। ये परवाज़ है आलमे जबारूत की। और जिक्र है आलम जबारूत का या कय्यूम, क्योंकि इसने देख कर कहा तू हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, मुझको भी इस हमेशा रहने वाले में शामिल कर। ये वसल का जान है, ये अगले मुकाम में आएगा। लेकिन उसने कह दिया, पहले था या हय्यो आलम मलाकुत, अब या कय्यूम, ए हमेशा रहने वाले, ए हमेशा रहने वाले अल्लाह, मुझको मेरे मुर्शद के वसीला से अपने अंदर फना और बका का मुकाम अता कर दे, ताकि मैं भी सलामत रहूं। क्योंकि जो सलामत के साथ रहा वो भी सलामती में आ गया, और इस्लाम देता ही सलामती है। सलामत कौन लोग हैं? जो आज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलामत लोग हैं। इनके साथ हो जा ताकि तू सलामत हो जा। रूह का जहान
या कय्यूम, हमेशा रहने वाली रूह का मौत नहीं है, रूह अल्लाह का अमर है, अल्लाह का नूर है, तो वो हमेशा रहने वाले के अंदर समा जा, वो अल्लाह है। तो ये आलमे जबारूत है, आशिकों का जहां। जब इश्क मुकम्मल होगा वसल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताऊंगा आलमे लाहूत। लाहूत कहते हैं वासलों का जहान, जो जाकर मिल गए उस ज़ात के साथ। अब वो ज़ात में जाकर जब मिले तो फिर क्या कैफियत थी, क्या ज़िक्र था, क्या नज़ारे थे, क्या परवाज़ थी फिर जब वो रूहें ज़ात से जाकर मिल गई। ये आलम मालाकूत है। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताएंगे आलम मालाकूत कौन सा जहान है। अल्लाह हम सब को इन सारे आलमीन की रूहानी परवाज़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।